कुछ दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल में गया था और वहां पे हाइमेनोप्लास्टी डन हियर इस नाम का बोर्ड था। उस बोर्ड को देख के दिल में दर्द होता है कि एक स्त्री के ऊपर हाइमेनोप्लास्टी करने की नौबत क्यों आती है। उस डॉक्टर को हाइमेनोप्लास्टी डन हियर इस नाम का बोर्ड लगाने की जरूरत क्या आ जाती है? क्या हाइमेनोप्लास्टी इतनी जरूरी होती है शादी से पहले? क्या हाइमेनोप्लास्टी नहीं किए तो क्या वो एक अच्छी धर्मपत्नी नहीं बन सकती? क्या वो किसी की अर्धांगिनी नहीं बन सकती? तो आज का टॉपिक हाइमेनोप्लास्टी के ऊपर ही रहने वाला है कि स्त्रियां क्या सिर्फ एक योनि तक ही सीमित है या वो माँ, बहन, धर्मपत्नी इतना वो अपना संबंध बना सकती है। देखिए, जो नॉन मेडिकोस है उनको शायद हाइमेनोप्लास्टी के बारे में ना पता हो, तो यहाँ पे हम एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। हाइमेन, जिसे कि कुछ सालों पहले तक द प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी इस तरीके से देखा जाता था। अगर किसी स्त्री का हाइमेन रप्चर हो चुका है शादी से पहले तो उसकी तरफ गलत नजरों से देखा जाता था। किसी भी स्त्री का हाइमेन रप्चर होने का जो रीजन है वो पहले सिर्फ शारीरिक संबंध इतना ही माना जाता था। साथ ही साथ सुहाग रात में सफेद कलर की चादर बिछाना, उसके ऊपर सुहाग रात के बाद कुछ लाल कलर के धब्बे दिखना, ये सब होने के बाद उस स्त्री को घर की बहू की तरह एक्सेप्ट किया जाता था, क्योंकि समाज इसी तरीके से आगे बढ़ रहा था। पर आज जबकि साइंस ने तरक्की कर ली है और आज हम रिलेशनशिप्स को इतने कॉमनली लेते हैं, तो हमें आज पता होना चाहिए कि हाइमेन ये प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी नहीं है। किसी स्त्री में हाइमेन साइकिलिंग से, हॉर्स राइडिंग से, जंप करने से, जर्क लगने से, ऑपरेशन करने से और भी बहुत सारी चीजों से रप्चर हो सकती है। साथ ही साथ उस स्त्री का अगर शारीरिक संबंध आता भी है और उस पुरुष का पेनिस साइज, लिंग का साइज अगर छोटा है तो उस कंडीशन में उसकी हाइमेन रप्चर होना रह सकती है। तो दोनों भी कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हाइमेन को हम कभी भी प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी की तरह नहीं देख सकते। पर समाज जो कि घटिया है, आज भी उस स्त्री को उसकी वर्जिनिटी, उसकी योनि, उसकी योनि के ऊपर की झिल्ली, जिसे कॉमनली हाइमेन कहते हैं, उसी से उसको जज करते हैं। तो इसी हाइमेन प्लास्टिक के ऊपर आज के बारे में बात करने वाले हैं। एक स्त्री जिसकी शादी हो गई है, उसकी सुहाग रात के बाद उसकी सासू माँ देखने आती है सुबह, क्या वो चद्दर लाल हुई है? क्या उस चद्दर के ऊपर लाल कलर के धब्बे हैं? वो पति, ब्रैकेट में बलात्कारी, अपनी पत्नी के साथ जब पहली बार शारीरिक संबंध बनाता है, अगर उस कंडीशन में पत्नी चिल्लाती नहीं, चीखती नहीं, तो उसकी तरफ भी गलत नजरिए से देखा जाता है। भले ही यहाँ पे वो इंसान कितनी भी स्त्रियों के साथ सोया क्यों ना हो, उसने 200 रुपए, 300 रुपए देके एक बदन परचेस क्यों ना किया हो, अपने पत्नी से वो वर्जिन रहने की ही उम्मीद करता है। यहाँ पे कुछ माए ऐसी भी होती है जो अपनी बेटी को पूछ लेती है, तेरा अगर शारीरिक संबंध आ गया है, तू शादी कर रही है, तो एक बार डॉक्टर के पास जाके हाइमेनोप्लास्टी करवा दे, जिससे तू भी मुक्त हो जाएगी और मैं भी तेरी झंझट से मुक्त हो जाऊंगी। समाज में तेरी भी नाक बचेगी, समाज में मेरी भी नाक बचेगी। तो यहाँ पे वो पति, वो सासू माँ, ये घटिया सोच वाले इंसान है जिनको अपने बेटे की, ब्रैकेट में नामर्द की, चिंता पड़ी रहती है कि मेरा तो बेटा सिर्फ 2-4 लड़कियों के साथ सो चुका है, उसने हमारी नाक नहीं कटवाई। पर घर की बहू अगर सुहाग रात के दिन उसकी चद्दर लाल नहीं हुई तो उसकी तरफ गलत नजरों से देखा जाता है, भले ही साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो तो भी। मैं इन सब निगेटिविटी के साथ साथ एक पॉजिटिव बात भी बताना चाहता हूँ। कुछ कुछ माए ऐसी भी होती है, कुछ कुछ सासू माए ऐसी भी होती है, उस लड़की की माँ ने सुहाग रात के लिए फेंट गुलाबी कलर की चादर भेजी हो, तो वो सासू माँ उस बहू के लिए डार्क रेड कलर की चादर लेके आती है, ये कह के कि ये बहू मेरे घर की है, ये बहू मेरे घर की है, ये मेरी इज्जत है, इसकी इज्जत समाज में बचाना मेरा काम है। शादी हो गई है मेरे बेटे के साथ, तो आज के बाद इसकी जिम्मेदारियां मेरी आती है। ऐसी सासू माएं बहुत कम होती है, ऐसी माएं बहुत कम होती है। पर समाज में जितनी निगेटिविटी होती है, अगर हम कहते हैं कि 99% समाज घटिया है, तो 1% समाज अच्छा भी होता है। आपको अच्छा समाज
देख के उसकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ हर स्त्रियों को, जो स्त्रियां पति के साथ अपना बॉडी काउंट शेयर करने की हिम्मत रखती है, कई बार उन स्त्रियों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि तू उसके साथ क्यों सोई, तूने उससे प्यार क्यों किया, तेरे में ऐसी क्या कमी थी, तूने उसके सामने सरेंडर क्यों किया। पर यहाँ पे उस लड़की की तरफ हम सवाल नहीं उठाते कि तू कितने लोगों के साथ सो चुका है। तो जिनके साथ सोया है वो स्त्रियां ही थी या लड़के भी थे, क्योंकि आजकल तो होमोसेक्सुअलिटी लड़कों में कॉमन होती जा रही है। लगभग 45% जो मेल होते हैं वो भी तो लड़कों के साथ सो जाते हैं। वहां पे भी एनल सेक्स की प्रवृत्तियां हो जाती है। पर एक लड़का एक लड़की को ये पूछने की हिम्मत करता है शादी से पहले कि तेरा बॉडी काउंट कितना था। अगर वो लड़की उस लड़के को पूछती है कि तेरा बॉडी काउंट कितना था, तो उसी वक्त उसकी शादी तोड़ दी जाती है, क्योंकि हमारा बेटा तो मर्द है, ब्रैकेट में ना मर्द, उसने तो कैरेक्टर संभाला है। पर स्त्री अगर वो एक लड़के के साथ सोई भी है, अगर उसने किसी के साथ प्यार भी किया है, बेइंतहा मोहब्बत भी की है, तो वो मोहब्बत हमेशा नाजायज ठहराई जाती है। उस मोहब्बत को हमेशा कालिक पोती जाती है, क्योंकि समाज ही घटिया है, क्योंकि समाज को अच्छी चीजें पसंद नहीं आती। समाज में पतियों द्वारा पत्नियों के पैर दबाना तक जायज नहीं माना जाता। समाज में अगर एक पति अपनी पत्नी की पीरियड्स के दौरान देखभाल करता है, उसके पेट की, उसके थाइस की मालिश करके देता है, तो समाज उस पति को नामर्द ठहराता है। पर अगर पति अपने पत्नी का बलात्कार करे, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध करे, तो यहाँ पे कहा जाता है कि मर्द है, मर्द तो सेक्स करेगा ही, मर्द तो शारीरिक संबंध बनाएगा ही। यहाँ पे मैं उन स्त्रियों के साथ बात करना चाहता हूँ जो किसी के साथ प्यार करती है, किसी के साथ मोहब्बत करती है। अगर वो इंसान हौसी दरिंदा नहीं है, अगर वो आपकी देखभाल कर सकता है, आपके प्यार की रिस्पेक्ट कर सकता है, आपकी देखभाल कर सकता है, आपका दर्द उसकी आंखों में दिख सकता है, तो ऐसे मर्दों को, ब्रैकेट में अपने प्यार करने वालों को मत छोड़िएगा, उनके लिए फाइट कर लीजिएगा। समाज ना तो रावण का हो चुका है, ना तो समाज भगवान श्री राम का हो चुका है। आपने अच्छी चीजें की तो भी आपको गालियां ही पड़ने वाली है, आपने बुरी चीजें की तो भी आपको गालियां ही पड़ने वाली है। तो क्यों ना बुरी चीजें करके, जो कि समाज के नजरों में बुरी है, वो करके अपने प्यार को, अपने नजर को, अपने सम्मान को बचा लीजिएगा। क्योंकि कहते हैं कि समाज किसी का ना हुआ, समाज ना तो द्रौपदी का हुआ, समाज ना तो धर्मराज युधिष्ठिर का हुआ, समाज ना तो भगवान श्री राम जी का हुआ, और ना ही समाज माता सीता का हुआ। तो समाज के प्रति इतना माइंडसेट क्रिएट मत कीजिएगा कि उसकी वजह से आपकी खुशियां, आपका सम्मान ये बेचा जा सके। तो मिलते हैं जल्दी एक और टॉपिक के ऊपर। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। धन्यवाद।